Turn on notification bell, don't miss updates. दोस्तों, आप, मैं और हमारे पड़ोसी बहुत सारे लोग गूगल ड्राइव का प्रयोग करते हैं, परंतु हमारे मस्तिष्क में एक सवाल उठता है कि क्या इसमें जो हमने अपना सेंसिटिव डाटा स्टोर किया है वो पूरी तरह सिक्योर है, या हमें ऐसा सेंसिटिव डाटा इसमें रखना चाहिए या नहीं। आइए बताता हूं। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं हितेश कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल दोस्त। दोस्तों, पहले तो दो ही लाइन में समझ लेते हैं कि गूगल ड्राइव है क्या। गूगल ड्राइव एक फाइल स्टोरेज और सिंक्रोनाइजेशन सर्विस है जिसे गूगल ने डेवलप किया है 24 अप्रैल 2012 को। ये यूजर्स को अलाउ करती है कि वो क्लाउड पर अपनी फाइल स्टोर कर सकते हैं, अन्य डिवाइसेस में सिंक कर सकते हैं, इसके अलावा फाइल को शेयर भी कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसमें जो हमने अपना डाटा, सेंसिटिव डाटा, फाइल्स हैं, पिक्स हैं, कुछ भी जो भी हमने इसमें अपलोड किया है, जो भी हमने इसमें सेव किया है, क्या वो पूरी तरह सिक्योर है, प्राइवेट है, सुरक्षित है? भाई देखो, कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार ये पूरी तरह सिक्योर है। कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ है कि जो भी डाटा आपसे जुड़ा हुआ है, जो भी आपने सेव किया है, उस पर पूरा अधिकार आपका है। हम थर्ड पार्टी को प्रमोशन के लिए इन डाटा को प्रयोग नहीं करते, ना देते हैं। पर एक बात और निकल के आती है, वो है कि क्या वहां के कर्मचारी हमारे डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं? टेक्निकली तो हाँ भाई, वो देख सकते हैं, पर ये कोई हलवा नहीं है कि वहां का कोई भी कर्मचारी ऐसे सोचे कि भाई देखते हैं आज हितेश ने गूगल ड्राइव पे क्या अपलोड किया, चलो मजे लेते हैं। ऐसा नहीं है। इसके अलावा इसके लिए बहुत सारे बैरियर्स हैं, परमिशंस लेनी पड़ती हैं, यानी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं। विशेष स्थितियों में ही कर्मचारी आपके डाटा को एक्सेस करते हैं या कर सकते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पहली बात तो अगर किसी कर्मचारी को आपका ईमेल पढ़ता भी देखा गया ना कि भाई वो ईमेल को चेक कर रहा है, उसने कोई परमिशन नहीं ली, तो वहां पर भी उस पर विशेष एक्शन लिए जाते हैं। तो देखा जाए तो कंपनी की तरफ से हमारा डाटा पूरी तरह सिक्योर है। और एक बात और, जिस देश की गवर्नमेंट, अगर वहां की गवर्नमेंट चाहे कि भाई हम फलाने व्यक्ति के डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं, तो फिर गूगल ड्राइव के पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, उन्हें वो डाटा एक्सेस करके देना ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट का अलग अलग जो भी नियम है, जरूरत है, उस स्थिति में तो गूगल ड्राइव आपके डाटा को गवर्नमेंट को एक्सेस करने के लिए दे देती है, परंतु बाकी देखा जाए तो कंपनी की तरफ से पूरी तरह सिक्योर है। अब चलते हैं हमारी तरफ कि भाई हम अपने डाटा को कितना सिक्योर करके रख सकते हैं। हो सकता है हमारी ही किसी गलती के कारण हमारा डाटा चोरी हो जाए। जैसे मान लो हम किसी कंप्यूटर में, लैपटॉप में लॉगिन करके छोड़ दें और लॉग आउट करना भूल जाएं। ऑफिस में ऐसा होता है ना कि लैपटॉप में हम लॉगिन करके रखते हैं और कहीं जाते वक्त, जैसे कि हम कैंटीन जा रहे हैं, टॉयलेट जा रहे हैं, तो लैपटॉप में लॉक लगाना भूल गए। ऐसी स्थिति में जो बराबर में व्यक्ति बैठा है वो हमारे लैपटॉप में मूड मार सकता है और वहां से हमारे डाटा को चोरी कर सकता है। या हम फंस जाए किसी फिशिंग अटैक में, कोई लिंक आया, उस पर क्लिक किया जो बिल्कुल गूगल ड्राइव जैसा या जीमेल के लॉगिन जैसा पेज है, और हमने वहां पर लॉगिन कर दिया, लेकिन वो पेज असली नहीं था, वो हैकर्स द्वारा बनाया गया था। तो ऐसे में हमारी लॉगिन डिटेल्स हैकर्स के पास पहुंच जाएंगी, तो वहां से भी हमारा डाटा चोरी किया जा सकता है। हालांकि गूगल ने इसके लिए टू स्टेप वेरिफिकेशन दिया है। आप टू स्टेप वेरिफिकेशन को एक्टिवेट कर सकते हो, जो फोन पे आपके मैसेज आएगा। इन सब बातों के बावजूद भी कोई भी चीज 100% सिक्योर नहीं है। मेरा ओपिनियन ये है कि मान लो आपके फोन में आपका डाटा है, तो वो आपके पास तो है। अगर आपका फोन गुम कहीं हो जाए तो आप रिमोटली इरेज कर सकते हो। अगर आपके पास पेन ड्राइव में है तो आप पेन ड्राइव पर पासवर्ड लगा सकते हो, प्रोटेक्ट करके रख सकते हो। कहने का मतलब है एक तरफा तो है। तो मेरा ओपिनियन ये है कि यदि आपकी कोई सेंसिटिव फाइल्स है, सेंसिटिव डाटा है, सेंसिटिव पिक्स है जो जीवन मरण से संबंधित है, तो ऐसी स्थिति में उस डाटा को आप क्लाउड सर्विस पर, अब iCloud हुआ, ड्रॉपबॉक्स हुआ, या गूगल ड्राइव हुआ, या वन ड्राइव हुआ, कुछ भी हुआ, तो इन पर ना रखें तो ज्यादा बेहतर है। मतलब मेरा ओपिनियन ये है कि जो भी आपके सेंसिटिव पिक्स हैं, डाटा है, फाइल्स हैं, उसको आप क्लाउड सर्विस पर सेव ना करें तो ज्यादा बढ़िया है। बाकी आप बताओ, आपका ओपिनियन क्या है कि भाई क्लाउड सर्विस पर ऐसे सेंसिटिव पिक रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, क्यों रखनी चाहिए, क्यों नहीं रखनी चाहिए? आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और मेरे नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, एक बच्चा अपने पापा की शादी की वीडियो देख रहा था, तो बोला, पापा मैं भी अपनी शादी में ऐसी आइटम गर्ल से डांस कराऊंगा। पापा बोले, उल्लू के पट्टे, तेरी बुआ और मौसी है ये।